हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आज हम लोग क्लास नाइन्थ का चैप्टर 5 आई एम अप एंड राउंड का एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 19 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक, मतलब लास्ट तक सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 19। तो इस क्वेश्चन को मैंने अलग से पेज में ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है कि रेगुलर हेक्सागन इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। एक रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है। रेगुलर हेक्सागन में क्या होता है? सारे साइड्स ही इक्वल होते हैं और सारे एंगल्स इक्वल होता है, ठीक है। सो दिस इज रेगुलर हेक्सागन और ये इंस्क्राइब्ड है विद द रेडियस ऑफ सर्कल आर, और इस सर्कल का रेडियस आर है। और बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द हेक्सागन, ठीक है। मुझे हेक्सागन का साइड लेंथ फाइंड करना है एंड द डिस्टेंस ऑफ ईच फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, और हर एक साइड का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, देखो सबसे पहले मुझे क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन, इसको पॉइंट ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो मुझे ए बी सी डी ई एफ इज अ रेगुलर हेक्सागन, मुझे दिया हुआ है, ठीक है। और मुझे क्या दिया हुआ है? सर्कल का रेडियस एंड रेडियस का सर्कल, एंड सर्कल का रेडियस मतलब रे आर ए डी आई एस, रेडियस एस आर, ये मुझे दिया हुआ है। और मुझे क्या फाइंड करना है? मतलब इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर और एक साइड लेंथ, यही फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करूंगा, देखो सबसे मैं आपको बता देता हूँ पहले क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ऐसे जोड़ लेंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो हम लोग ये सारे एंगल, हर एक एंगल को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कैसे? देखो ये रेगुलर हेक्सागन है तो ये सारे एंगल इक्वल है, ठीक है। अगर ये ए है तो ये भी ए ए ए ए ए, तो टोटल 6 है इक्वल टू पूरा एक सर्कल का एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। मुझे एक एंगल कितना मिल जाएगा? 360/6 विच इज 60 डिग्री। तो मुझे क्या मिलेगा? अगर इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया तो ये एंगल मुझे 60 डिग्री मिल गया, ठीक है। अब देखो ये वाला जो ट्राइंगल है ना, इसमें ये और ये साइड है, ये दोनों साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड तो रेडियस ही है, तो ये वाला साइड ये वाला साइड इक्वल है। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये एंगल भी इक्वल होगा। अब ये एंगल को अगर बी बना तो ये भी बी, सो बी प्लस 60 कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। इसका मतलब 2b + 60 180। तो इधर से मुझे बी मिल जाएगा, बी भी मुझे 60 डिग्री मिल जाएगा। तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री मिल जाएगा, ये वाला भी एंगल 60 डिग्री मिल जाएगा। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। ये आर है, ये भी आर है, तो ये भी आर हो जाएगा। तो इससे मुझे ये वाला जो साइड क्या बोलते हैं, साइड जो है मुझे आर मिल जाएगा। अब फिर मुझे फाइंड करना है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर तो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ठीक है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस में क्या होगा, देखो ये टोटल आर है तो आधा कितना हो जाएगा? 8/2 हो जाएगा। तो ये पाइथागोरस लगा दूंगा इस वाले ट्राइंगल में, आधा वाला ट्राइंगल में। ये हाइपोटेनियस है आर, ये साइड लेंथ मुझे चाहिए और ये वाला साइड लेंथ r/2 मुझे पता है। तो मैं पाइथागोरस लगा कि ये वाला साइड में निकाल पाऊंगा, ठीक है। दिस इज माई वर्किंग। तो इसके लिए हम लोग कुछ कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले सबको हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। एक बार हम लोग उसको मेंशन भी कर देंगे कि सारे ये जो ट्राइंगल बनने वाला है, सारे एंगल, इंटरनल अंदर वाला एंगल 60 डिग्री होगा, ठीक है। पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन। हम लोग ने क्या किया, इसको ओ कह देता है, ज्वाइन ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ ई एंड ओ एफ, ठीक है। और मुझे ये पता है कि सारे एंगल्स क्या होने वाले हैं? 60 डिग्री होने वाले हैं, ठीक है। सो ये इन सारे एंगल्स को अगर मैंने ए कह दिया, दिस इज ए, दिस इज भी, ये भी ए हो जाएंगे, सारे एंगल्स ए हो जाएंगे, ठीक है। तो मुझे मिलेगा 6a = 360। सारे एंगल का सम 360 है, तो मुझे ए मिल जाएगा 60 डिग्री। तो मुझे क्या मिला? एक एंगल मिला, दिस इज 60 डिग्री, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं? अब मैं बस एक ट्राइंगल को ही देखूंगा, ठीक है। बस एक ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ये वाला ट्राइंगल को हम लोग, इस पे हम लोग सारा फोकस रखेंगे, ठीक है। ओनली इस ट्राइंगल पे फोकस रखो। अब इन ट्राइंगल, ये तो ओ है ना, FEO, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में मुझे ये और ये साइड मुझे रेडियस है बोल के पता है ना। इसका रेडियस, सर्कल का रेडियस कितना दिया हुआ? आर दिया हुआ है, तो ये आर है,
ये आर है और ये भी आर है। एफ ओ इक्वल्स टू ई ओ। मैं एक काम करता हूँ, ये ए जो मैंने लिखा है ना, मैं मिटा देता हूँ। बस एक ही ए रहने देता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा कचरा दिख जाएगा। नहीं, इसको रहने ही देते हैं। ठीक है, अभी रहने ही देते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है, दिस और दिस साइड इक्वल और ये बराबर आर है। ठीक है, तो मुझे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल मिल जाएगा। देयरफॉर एंगल ओ एफ ई, ओ एफ ए मतलब ओ ये है, एफ ई ये वाला एंगल इक्वल्स टू ओ ई एफ, इक्वल्स टू ओ ई एफ। क्यों? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल रहता है। ठीक है, तो लेट्स से ये एंगल, इसको हम लोग समथिंग कुछ एक मान लेते हैं, बी मान लो, सी मान लो, डी मान लो, कुछ भी मान लो। इसको थोड़ा सा साइड करते हैं और इसको लेट इट बी ए नहीं, इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब दिस एंगल इज बी एंड दिस एंगल इज बी। अब इस ट्राइंगल में मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाता हूँ, मतलब बी प्लस 60 180 डिग्री होगा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 डिग्री होगा। ठीक है, मैं इस डायग्राम को मैं एक बार कॉपी करके नीचे भी एक डायग्राम बना लेता हूँ ताकि दिखता रहे आराम से। अब इस डायग्राम को देखो। ठीक है, तो इस डायग्राम में मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा एंड आई कैन राइट 60 डिग्री प्लस बी शुड बी 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम ऑफ ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल का एंगल सम 180 डिग्री होता है। इससे मुझे 2b इक्वल्स टू 60 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 120 डिग्री। तो b इक्वल्स टू 120/2 विच इज 60 डिग्री। तो मुझे b भी 60 डिग्री मिल गया। देयरफॉर मुझे ये मिला ओ ई एफ इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। देयरफॉर अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारे साइड्स इक्वल, ये आर है तो ई एफ भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। देयरफॉर ई एफ इज ऑल्सो इज इक्वल्स टू आर। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बोल के हम लोग ने प्रूव करा, फिर मुझे आर मिल गया। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे। अब हम लोग मुझे इसका डिस्टेंस चाहिए ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से। तो मैं क्या करूंगा, मान लो यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ इधर तक। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब सिंस ये परपेंडिकुलर है सेंटर से, इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डाला गया, तो सेंटर से परपेंडिकुलर क्या करता है, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, बाइसेक्ट करेगा मतलब ये क्या हो जाएगा, ये बी अगर आर था तो ये r/2 हो जाएगा। ठीक है, सो इस पॉइंट को मैं P मान लेता हूं। अब लिखता है इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल ओ पी ई, ओ पी ई, मुझे पता है कि पी ई ये वाला जो लेंथ है ये r/2 होगा, है ना। पी ई इक्वल्स टू r/2। क्यों? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, और ये वाला लेंथ, ठीक है, दिस लेंथ, ये वाला लेंथ क्या है, दिस इज r, ओ ई इज इक्वल्स टू r और एंड ये वाला एंगल 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर हम लोग ने ड्रॉ करा था। एंड एंगल ओ पी ई 90 डिग्री एंड एंगल ओ पी ई इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ, पाइथागोरस लगा सकता हूँ। तो पाइथागोरस लगा दिया तो इसका स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, है ना। तो यही लिखता हूँ, आर का स्क्वायर इक्वल्स टू ओपी का स्क्वायर प्लस r/2 का स्क्वायर, है ना। ओ ई का स्क्वायर इक्वल्स टू ओपी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। क्यों? बौद्धियाना पाइथागोरस थ्योरम। तो ओ ई मेरा क्या है, आर है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ओपी का स्क्वायर प्लस पी कितना मेरा r/2 का होल स्क्वायर। तो ये मुझे मिल जाएगा इधर से ओपी का स्क्वायर इक्वल्स टू r² माइनस r² बाय 4 विच इज इक्वल्स टू
3r² by 4, मुझे OP का स्क्वायर 3r² मिला, तो OP क्या मिल जाएगा, √3/2 बोथ साइड रूट ले लोगे तो मुझे ये OP मिल जाएगा √3/2r। इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा इस कॉर्ड का सेंटर से, √3/2r। ठीक है, सो हम लोग को सब कुछ ही मिल गया, बस हम लोग को अच्छे से लिख देना है। देयरफॉर साइड लेंथ क्या मिला, ये जो हमारा हेक्सागन है साइड लेंथ मुझे r मिला, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर से डिस्टेंस क्या मिला, √3/2r। ठीक है, चलिए तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 19। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे बोला क्वाड्रिलेटरल MNOP इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। MNOP एक क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कल में इंस्क्राइब्ड है। इफ MN इज अ डायमीटर, MN क्या है, एक डायमीटर है। ठीक है, व्हाट कैन यू से अबाउट एंगल MOP। MOP एंगल बनने के लिए मुझे इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, तो MOP एंगल ये हो जाएगा। MOP और MNP के लिए इसको मुझे इसके साथ ज्वाइन करना पड़ेगा, तो मुझे इन दोनों एंगल्स के बारे में कमेंट करना है। ठीक है, अब देखो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इसके लिए सबसे पहले मुझे इन दोनों को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ये हो गया MOP और MNP। मुझे कौन सा एंगल के बारे में पूछा, ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो क्या ये दोनों एंगल इस आर्क के सेम साइड में, ये आर्क यही आर्क सबटेंड कर रहा है, ये आर्क इस सर्कल पे ये एंगल सबटेंड कर रहा है, और सेम आर्क इस पॉइंट में भी ये एंगल सबटेंड करता है। तो क्या ये दोनों एंगल इक्वल रहेंगे, बिल्कुल, दिस टू एंगल्स वुड बी इक्वल। अगर इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं आपको घुमा दूं तो और आपको ज़्यादा विजिबल होगा। देखो अगर आप, अरे इसको नहीं घुमाता, पूरे सर्कल को ही घुमाना था। चलो ठीक है, अगर ऐसे देख लो, इसको ही घुमा देते हैं। हाँ, सर्कल तो घूम ही रहा है ऑफकोर्स, ऐसे देख लो। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक एक आर्क है। आर्क क्या कर रहा है, यहाँ पे एंगल सबटेंड कर रहा है, और सेम आर्क यहाँ पे भी सबटेंड कर रहा है। तो ये जो आर्क है सर्कल के किसी भी पॉइंट में सेम एंगल ही सबटेंड करता है। ये तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल रहेंगे। सो दिस इज व्हाट वी कैन कमेंट। इसको पहले जैसा था वैसे ही कर देते हैं। ठीक है, सो हम लोग व्हाट कैन बी से अबाउट दिस एंगल MOP and angle MNP will be equal because these angles are subtended by arc PM on द सर्कल। ठीक है, ये PM आर्क इस सर्कल पर एंगल सबटेंड कर रहा है, और ये दोनों ही एंगल क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा। क्यों 90 डिग्री से कम होगा, देखो अगर दो आर्क, जैसे कि मान लो ये वाला आर्क है, ये वाला मतलब ये वाला आर्क सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा होगा, 180, है ना। अगर ये आर्क एंगल 180 सबटेंड करता है तो किसी भी पॉइंट पे 90 डिग्री करता। अब देखो ये वाला जो आर्क है ये सेंटर पे 180 से तो कम ही सबटेंड कर रहा होगा। 180 सबटेंड करने के लिए इसको डायमीटर बनना पड़ता। मान लो ये पॉइंट इधर से इतना तक होता तो ये 180 कर रहा होता, तो किसी भी पॉइंट पे ये 90 करता। अब ये जो आर्क है ये सेंटर पे तो 90 डिग्री से तो कम ही एंगल सबटेंड कर रहा है, मतलब 180 से तो कम ही कर रहा है। तो अब इसका तो आधा ये हो जाएगा, है ना, और इसका भी आधा ये हो जाएगा। ऑलरेडी 180 से कम है तो ये भी 90 डिग्री से कम हो जाएगा। ठीक है, एंड दे बोथ will be less than 90 डिग्री। ठीक है, बिकॉज 90 डिग्री से कम क्यों होगा, बिकॉज एंगल सबटेंडेड बाय PM at the center is less than 180 डिग्री। ठीक है, अगर ये ऑलरेडी ये वाला जो मेरा लाइन है या फिर ये वाला आर्क है ये ऑलरेडी 180 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है, तो इसके अलावा और कोई सबटेंड नहीं करने वाला। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 20।
तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 करने से पहले यहाँ पे सी डी जो दिया हुआ था, पहले यहाँ पे कुछ सी डी दिया हुआ है, तो ये इन्होंने थोड़ा सा कैलकुलेट प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ए डी होना चाहिए, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब पढ़ते क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे बोला है ए बी सी डी से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और बोला एक्सप्लेन व्हाई एक्सटीरियर एंगल एट एनी वर्टेक्स, किसी भी वर्टेक्स पे एक्सटीरियर एंगल किसी भी वर्टेक्स पे क्या होगा, मतलब बी वर्टेक्स का एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, इसको एक्सटेंड करो तो ये वाला एंगल होगा एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो दिस एक्सटीरियर एंगल, बोला एक्सटीरियर एंगल एट एनी वर्टेक्स इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। मान लो इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सटीरियर कर लेते हैं, इन्होंने इसका एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, इसको एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, ये दिस एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो इसका अपोजिट एंगल तो ये हो जाएगा, इसका इंटीरियर एंगल, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है बोल के मुझे प्रूफ करना है, शो करना है। ठीक है, एंगल ए डी ई, मतलब इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा क्वेश्चन के हिसाब से, इसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, आप सॉलिड ब्लू ग्रीन ही कर सकते हैं नहीं तो। ठीक है, सो मुझे क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे एक पॉइंट होगा ई, तो मुझे क्या प्रूफ करना है, देखो एंगल ए डी ई दिस एंगल इक्वल्स टू ए बी सी इज इक्वल्स टू ए बी सी, ये दोनों एंगल इक्वल है बोल के मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मुझे गिवन क्या है लिख लेता हूँ, एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और मुझे शो करना है कि ए डी ई ये वाला एंगल इक्वल्स टू ए बी सी। ठीक है, अब देखो सिंस ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के दो ये एंगल का सम क्या होगा, इन दोनों ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, है ना। तो मैं ये लिख लेता हूँ, एंगल ए डी सी, दिस एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी, सॉरी एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन लिख लेते हैं, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड एस 180 डिग्री। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो देखो लेट्स से इसको मैंने x ले लिया, दिस इज माई x। ठीक है, लेट एंगल ए डी सी इक्वल्स टू एक्स, अगर इसको x ले लिया, एंगल ए डी सी को x यहां पे रख देता हूं। ठीक है, इसके जगह x रख देता हूं, सो x प्लस एंगल ए डी सी की जगह x रखा प्लस एंगल ए बी सी, प्लस एंगल ए बी सी क्या हो जाएगा 180 डिग्री, है ना। मैंने क्या किया, इसको x एज्यूम किया, है ना, और इस इक्वेशन में मैंने x इसके जगह x रख दिया, मुझे ये मिल गया। तो मुझे एंगल ए बी सी इन टर्म्स ऑफ x क्या मिलेगा, x को उधर ले जाऊंगा तो मुझे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स, तो मुझे ये वाला एंगल क्या मिला 180 माइनस एक्स, है ना। तभी ना इन दोनों को ऐड करने से 180 मिलेगा, x प्लस 180 माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, बचेगा 180 डिग्री। सही है, ठीक है। अब देखो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम भी 180 डिग्री होगा, बिल्कुल लीनियर पैर है, एंगल इन अ लाइन है। ठीक है, तो मैं क्या लिख पाऊंगा, दिस एंगल ई डी ए डी ई दिस प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी लिख लेते हैं। ऑल्सो एंगल ए डी ई प्लस एक्स, ए डी ई दिस प्लस एक्स 180 डिग्री होगा, इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पैर है ना। तो इससे मुझे क्या मिला, एंगल ए डी ई इक्वल टू 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स, तो मुझे ये वाला एंगल भी क्या मिल गया 180 माइनस एक्स ही मिल गया। तो प्रूफ हो गया ना, ये वाला एंगल भी 180 माइनस एक्स है, ये वाला एंगल भी 180 माइनस एक्स है ना। इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन कह लेते हैं, और इसको मैं नहीं, इसको फर्स्ट नहीं, इसको ये वाला, इसको फर्स्ट कह लेते हैं, इसको सेकंड कह लेते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग क्या देख पा रहे, एंगल ए डी ई इक्वल्स टू एंगल ए बी सी, एंगल ए डी ई इक्वल्स टू ए बी सी मैंने प्रूफ कर दिया, विच इज इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स। ये नहीं लिखने से भी चलेगा, हेंस प्रूफ्ड, यही प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 21। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे बोला है देयर इज नो कॉर्ड ऑफ अ सर्कल दैट इज लॉन्गर देन इट्स डायमीटर, हाउ डू यू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो हम लोग को यहाँ पे ये शो करना है कि
जो ये कॉर्ड है ना, कोई भी कॉर्ड जो होता है ना, वो उस सर्कल के डायमीटर से हमेशा छोटा होता है, मतलब डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोल के हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, इसका प्रूफ काफी सिंपल है। देखो, अब मुझे ये पता है कि डायमीटर है ना, जो डायमीटर होता है वो बराबर क्या होता है, 2r, 2 रेडियस के बराबर होता है ना डायमीटर जो है, दिस प्लस दिस 2r के बराबर होता है, ये मुझे पता है। तो मुझे यहाँ पे क्या शो करना है, देखो मुझे ये शो करना है कि 2r इज ग्रेटर देन ए बी। ये ए बी से मुझे ये डायमीटर है ना, डायमीटर इज 2r एंड 2r इज ग्रेटर देन ए बी, तो मुझे ये शो करना है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा मिटा के इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, नहीं तो फिर से लिख लेता है। टू शो डायमीटर इज ग्रेटर देन ए बी, है ना, ए बी कॉर्ड है, और डायमीटर को हम लोग 2r भी लिख सकते हैं, 2r ग्रेटर देन ए बी। ठीक है, ये मुझे शो करना है। अब देखो, इसको करने के लिए क्या करूंगा, लेट्स ज्वाइन, इसको हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं इसके साथ और इसको इसके साथ। ठीक है, सो ये वाला जो डिस्टेंस बच जाएगा, दिस इज आर, दिस इज आर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन हम लोग करते हैं, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। ठीक है, अब देखो मुझे ये पता है किसी भी ट्राइंगल में कोई भी दो साइड का सम इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, है ना। मुझे ये पता है ओ ए प्लस ओ बी शुड बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन ए बी। कोई भी दो साइड का सम, ये वाला साइड प्लस ये वाला साइड, फुल इन दोनों साइड का सम विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन दिस साइड, या फिर दिस साइड प्लस दिस साइड विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन दिस साइड। ठीक है, कोई भी दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होता है। तो मैं ये लिख पाऊंगा कि ओ ए प्लस ओ बी ग्रेटर देन ए बी, है ना। अब ओ ए और ओ बी तो आर है, तो लिख लो, तो आर प्लस आर ग्रेटर देन ए बी। सो आर प्लस आर क्या होता है, डायमीटर ग्रेटर देन ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को रीजन लिख लेते हैं, रीजन भी लिखना जरूरी है। इसको थोड़ा सा मैं छोटा करके साइड कर देता हूँ और यहाँ पे रीजन भी लिख लेते हैं। sum of two sides of a triangle is always greater than the third side। ये ट्राइंगल का एक प्रॉपर्टी रहता है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे कहा है लेट ए बी एनी पॉइंट विद इन अ गिवन सर्कल। ठीक है, तो एक सर्कल है, मान लो एक सर्कल है, ये ओ है सर्कल का सेंटर, और ए कोई एक पॉइंट है, मतलब सर्कल के अंदर पे बोला है। ठीक है, विद इन अ सर्कल, ए क्या क्या है, ये सर्कल है मान लो, और ये सर्कल का सेंटर ओ, और ए कोई भी पॉइंट है सर्कल में। ठीक है, लेट ए बी एनी पॉइंट विद इन अ गिवन सर्कल विद सेंटर ओ। तो मैंने ए पॉइंट यहाँ पे ये ले लिया। ठीक है, और बोला कि शो दैट द शॉर्टेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल दैट पासिस थ्रू ए इज द वन परपेंडिकुलर टू ओ ए। तो मुझे क्या कह रहा है कि ये जो ए पॉइंट है, इस पॉइंट से पास करने वाला शॉर्टेस्ट कॉर्ड जो होगा वो ओ ए के परपेंडिकुलर होगा। मुझे यही पूछा है कि मुझे ये प्रूफ करना है कि जो ये पी क्यू जो है ना, ये शॉर्टेस्ट कॉर्ड होगा, या फिर पी क्यू जो है आर एस से छोटा है। मतलब यहाँ पे मैंने डायग्राम में पी क्यू जो है मैंने ओ ए के परपेंडिकुलर बना लिया, तो मुझे प्रूफ करना है कि ये सबसे छोटा कॉर्ड है। तो इसके अलावा मैंने और एक कॉर्ड लिया, ये वाला कॉर्ड जो ए के थ्रू पास कर रहा है। ठीक है, और इसको ऐसे ज्वाइन कर लिया, ये मैंने कंस्ट्रक्शन कर लिया, और मुझे बस यही प्रूफ करना है कि ये हरा वाला कॉर्ड जो है ये नीले वाले कॉर्ड से छोटा है। ठीक है, तो मुझे गिवन क्या है, ओ ए जो है परपेंडिकुलर टू पी क्यू है, इस कॉर्ड के परपेंडिकुलर है, और मुझे प्रूफ क्या करना है, ये पी क्यू जो है वो आर एस से छोटा है, पी क्यू लेस देन आर एस। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ये सारा कंस्ट्रक्शन कर लिया है। तो ड्रॉ पी क्यू पासिंग थ्रू ए एंड ओ ए परपेंडिकुलर टू पी क्यू। तो मैंने पी क्यू एक ड्रॉ करा ऐसे, जो ए से पास कर रहा हो और ओ ए के परपेंडिकुलर हो, तो ये ड्रॉ करा। फिर आपको और एक आर एस भी पास करना है जो ए से ही पास कर रहा हो, है ना, ए पॉइंट से पास करने वाला एक आर एस बनाना है। फिर ओ टी मान लो, इसके इस कॉर्ड के परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर लिया। इतना मेरे को कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ना, ओ टी ए, ये जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ना, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है? बिल्कुल, है ना। तो इन ट्राइंगल ओ टी ए, ठीक है, एंगल ओ टी ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर इट
इट इज राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, इतना क्लियर है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब देखो इसमें अगर मैं वो लगाऊंगा, पाइथागोरस लगाऊंगा, ठीक है, पाइथागोरस से मुझे ये पता है कि इसका स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, है ना, और मुझे ये भी पता है कि ये लार्जेस्ट साइड है, लॉन्गेस्ट साइड है ना, इस ट्राइंगल में हाइपोटेनियस ये है, तो दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो मैं ये लिख सकता हूँ ओ ए का स्क्वायर, मैं पाइथागोरस लगाया था, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ टी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ टी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। क्यों? बौद्धियाना पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब इससे क्या मुझे ये पता चला, ये जो ओ ए का स्क्वायर है ओ टी के स्क्वायर से तो बड़ा ही है, क्योंकि ओ ए का स्क्वायर इज ओ टी का स्क्वायर प्लस समथिंग। इसका मतलब मुझे ये पता चला ओ ए इज ग्रेटर देन ओ टी, है ना, ओ ए जो है वो ए टी से बड़ा है, ठीक है। अब इससे मुझे क्या पता चलेगा, देखो हम लोग ने एक थ्योरम पढ़ा था, जो कॉर्ड फर्देस्ट होगा, ठीक है, उसका सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस उतना ही लंबा होगा। मतलब जो भी कॉर्ड लंबे कॉर्ड का मतलब लॉन्गर द कॉर्ड, उसका सेंटर से डिस्टेंस उतना ही कम होगा, ठीक है। मतलब मान लो, इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मान लो ये हमारा सर्कल है, ठीक है, सर्कल का सेंटर से डिस्टेंस अगर कम है तो कॉर्ड का लेंथ बड़ा है, जैसे जैसे हम लोग और बड़ा करते जाए कॉर्ड का लेंथ छोटा होता जाता है, और आगे चले जाओ और छोटा हो गया, और आगे चले जाओ और छोटा हो गया। इसका मतलब अगर किसी कॉर्ड का, ठीक है, सेंटर से डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, तो वो कॉर्ड छोटा होगा, पर किसी एक कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस कम है तो वो कॉर्ड क्या होगा, लंबा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे क्या मिल रहा है, ओ ए जो है ये मुझे लंबा मिला, ओ इज ग्रेटर देन ओ टी। इसका मतलब क्या, पी क्यू जो होगा उसका लेंथ आर एस से कम होगा, देयरफॉर पी क्यू शुड बी लेस देन आर एस, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है, कॉर्ड फर्दर फ्रॉम सेंटर आर स्मॉलर, ठीक है। फर्दर कॉर्ड इज स्मॉलर, मतलब कॉर्ड जितना भी सेंटर से डिस्टेंस बढ़ता जाता है उस कॉर्ड का, वो कॉर्ड छोटा होता जाता है। यही हम लोग को एक्सप्लेन करना है। इसको कैसे लिखेंगे, कॉर्ड, नहीं तो हम लोग और बेटर वर्ड में ऐसे लिख सकते हैं, कॉर्ड, एग्जैक्ट आपको वर्ड मतलब आपको समझाना आना चाहिए, कॉर्ड विच आर एट लॉन्गर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर से जिसका डिस्टेंस लंबा हो वो छोटा रहता है, आर स्मॉलर, ठीक है, हैंस प्रूफ्ड। ये तो प्रूफ करना था, ठीक है। पी क्यू लेस देन आर एस, पी क्यू इज लेस देन आर एस, ठीक है। चलिए, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 23। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे बोला है, हाउ वुड यू यूज द फॉलोइंग फिगर टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट द एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ठीक है। हाउ वुड यू यूज दिस फिगर, इस फिगर को यूज करके हम लोग कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है, तो एक सेमी सर्कल में ये एंगल 90 डिग्री होता है, बल्कि हम लोग को कैसे जस्टिफाई कर सकता है। अब देखो इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे, जैसे कि ये एंगल ए है तो ये भी ए हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये और ये साइड इक्वल है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये भी ए हो जाएगा। अब सेम वे में ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये एंगल बी है तो ये भी बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस ट्राइंगल में ये एंगल ए है, ये एंगल ए है, तो क्या ये 180 माइनस 2a होगा, बिल्कुल, है ना, क्योंकि इन तीनों एंगल का सम 180 होगा। सेम वे में ये बी है, ये बी है, तो ये वाला एंगल 180 माइनस 2b, ठीक है। अब ये पूरा एंगल 180 डिग्री होगा, मतलब इस एंगल का और इस एंगल का सम आपको 180 होना पड़ेगा, है ना। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। मतलब क्या करें, 180 माइनस 2a, 180 माइनस 2a प्लस 180 माइनस 2b इक्वल्स टू 180, मतलब एंगल इन लाइन करोगे तो आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा, दैट इज a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे ये वाला एंगल a है और ये वाला b है, अब मतलब a प्लस बी क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। तो ऐसे हम लोग इस रिजल्ट को प्रूव करने वाला है, ठीक है। तो देखिए इसको करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग इस पॉइंट को a मान लेते हैं, लेट्स से दिस इज a, इस पॉइंट को हम लोग b कह लेते हैं, दिस इज माई b पॉइंट, और इस पॉइंट को मैं c कह लेता हूँ, ठीक है। अब इन ट्राइंगल AOB, ठीक है, इस ट्राइंगल में देखो OB इक्वल्स टू OA, है ना, OB इक्वल्स टू OA, क्या रीजन है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। तो मुझे ये पता चला, देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज आइसोसेलेस, है ना, दो साइड इक्वल हो गया
तो मुझे आइसोसेलेस एंगल मिल गया। तो ये वाला एंगल भी ए ही हो जाएगा, अगर ये ए है तो देयरफॉर एंगल ओ ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल ए, है ना। तो ये वाला भी एंगल मुझे क्या मिल जाएगा, दिस इज माई ए एंगल, इसको हम लोग भी ए कह सकते हैं। क्यों, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, अब ये एंगल ए है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, दिस वुड बी 180 माइनस 2a। ठीक है, एंड ऑल्सो एंगल ए ओ बी वुड बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 माइनस 2a। ठीक है, अब सेम काम इस वाले ट्राइंगल में देखते हैं। अब इस वाले ट्राइंगल में ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा, क्योंकि ये साइड इक्वल है और ये एंगल बी है, तो ये वाला एंगल भी बी हो जाएगा। इसी चीज को लिख लेते हैं फिर से। अब इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा इस बार, ए ओ सी, ए ओ सी। अब मुझे ये पता है कि ओ सी इक्वल्स टू ओ ए, क्यों, रेडियस ऑफ सेम सर्कल है, ऑफ सेम सर्कल। तो मुझे ये पता चला कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ सी इज आइसोसेलेस। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये एंगल बी है, तो ये भी एंगल बी हो जाएगा। ठीक है, दिस वुड ऑल्सो बी एंगल बी, एंगल सी ए ओ इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल सी ए ओ इक्वल टू बी। क्यों, सेम रीजन, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल आर ऑल्सो इक्वल, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, तो ये वाला एंगल बी मिल गया। अब ये एंगल बी हो गया, तो क्या ये वाला एंगल भी 180 माइनस 2 भी हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों का एंगल सम प्रॉपर्टी 180 होता है, तो ये वाला बचा हुआ एंगल 180 माइनस 2 भी, देयरफॉर एंगल ओ ए ओ सी, देयरफॉर एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू 180 माइनस 2b। ठीक है, इसका रीजन लिख लेते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम ऑफ ट्राइंगल, है ना, यहाँ पे भी एंगल सम ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो मुझे क्या क्या मिला, अभी मुझे यहाँ पे ये वाला एंगल 180 माइनस 2a मिला और ये वाला एंगल 180 माइनस 2b मिला। पर क्या इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल इन लाइन है, तो मैं ये क्या पाऊंगा, दिस एंगल मतलब ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ सी, इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री, है ना। ऑल्सो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। क्यों, लीनियर पैर है या फिर एंगल इन लाइन, लीनियर पैर रहता है। तो इसका मतलब दिस प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, मतलब 180 माइनस 2a प्लस 180 माइनस 2b, इन दोनों को ऐड करें तो कितना होना पड़ेगा, 180 होना पड़ेगा। सो 180 माइनस 2a प्लस 180 माइनस 2b इक्वल्स टू 180 होना पड़ेगा। ठीक है, अब 180 प्लस 180 360 माइनस 2a माइनस 2b इक्वल्स टू 180, 360 उधर पे चला जाएगा तो माइनस 2a माइनस 2b इक्वल्स टू 180 माइनस 360 हो जाएगा। सो माइनस 2 कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, देखो इधर पे a प्लस बी बचेगा, इक्वल्स टू 180 माइनस 360 वुड बी माइनस 180। ठीक है, अब माइनस 2 को उधर पे ले जाकर डिवाइड कर देते तो ये बन जाएगा a प्लस बी बच जाएगा इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाई माइनस 2, ये कैंसिल, बचा 90। तो मुझे क्या मिला, a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो a प्लस बी क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, और मुझे प्रूफ क्या करना था, ये एंगल 90 डिग्री होना पड़ेगा, तो ये एंगल भी तो a प्लस बी ही तो हो गया, है ना। दिस एंगल, ये वाला पूरा एंगल क्या है, ये a है ये b है, तो a प्लस बी क्या हो गया, ये पूरा एंगल 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल एंगल BAC इक्वल्स टू a प्लस बी विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 24। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो यहाँ पे बोला है, इन अ सर्कल टू कॉर्ड्स C डैश एंड D डैश आर ड्रॉन परपेंडिकुलर टू अ डायमीटर AB। मतलब एक सर्कल में एक AB डायमीटर है, मान लो दिस इज माई AB डायमीटर, और दो कॉर्ड्स बनाए गए, कौन से, C डैश और D डैश। ये मान लो C डैश कॉर्ड है और ये D डैश कॉर्ड है। तो ये कॉर्ड कैसे है, आर ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द डायमीटर, मतलब ये जो कॉर्ड्स है
इस डायमीटर के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब देखो अगर इस लाइन के परपेंडिकुलर मैंने सी सी डैश बनाया और एक ए बी के और एक परपेंडिकुलर लाइन बनाया, तो ये दोनों लाइन जो होंगे ना, ये और लाइन पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सेम लाइन के परपेंडिकुलर है तो ये दोनों लाइन भी पैरेलल हो जाएंगे, इतना मुझे पता है, मतलब इनडायरेक्टली ये दे दिया। फिर बोला है कि प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एम एम डैश, मतलब जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड सी डी एंड सी डैश डी डैश इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो इसका मतलब लाइन जॉइनिंग मतलब इन दोनों कॉर्ड्स का इन सी डी, ठीक है, मतलब सी और डी इनको ज्वाइन कर दिया और सी डैश डी डैश को ज्वाइन कर दिया। इनको ज्वाइन करने पे जो हम लोग को मिड पॉइंट मिल रहा है, मान लो सी डी का मिड पॉइंट है एम और सी डैश डी डैश का मिड पॉइंट है मान लो एम डैश, और इनको अगर मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, इसको लेट से मैंने ज्वाइन कर दिया, ग्रीन पेन से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये एम एम डैश लाइन हो गया, ये ग्रीन वाला। ठीक है, मुझे क्या प्रूफ करना है, एम एम डैश जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो मुझे ये प्रूफ करना है ये वाला जो लाइन है इसके भी परपेंडिकुलर है बोल के मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं। गिवन सी सी डैश परपेंडिकुलर टू ए बी, है ना, एक सी सी डैश कॉर्ड है परपेंडिकुलर टू ए बी, और डी डी डैश दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, गिवन। उसके बाद टू प्रूफ, और मुझे एम एंड एम डैश आर मिड, और एक चीज दिया हुआ है, एम इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी एंड एम डैश इज मिड पॉइंट ऑफ सी डैश डी डैश, ये मुझे गिवन है। ठीक है, और मुझे प्रूफ करना है टू प्रूव एम एम डैश, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ए बी, ये और ये परपेंडिकुलर है बोल के मुझे प्रूफ करना है। एम एम डैश जो है ए बी के परपेंडिकुलर है, एम एम डैश परपेंडिकुलर टू ए बी, मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ, इसको देखो प्रूफ इसका कैसे होगा। अब देखो, क्योंकि सी सी डैश ए बी के पैरेलल है और डी डी डैश, सॉरी, सी सी डैश ए बी के परपेंडिकुलर है और डी डी डैश ये भी ए बी के परपेंडिकुलर है, तो मुझे ये पता चलेगा कि सी सी डैश और डी डी डैश ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, पहले ये लिख लेते हैं, सिंस सी सी डैश इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड डी डी डैश ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए बी, अगर ये ऐसा है देयरफॉर सी सी डैश इज पैरेलल टू डी डी डैश। तो इससे मुझे क्या मिला, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगे। टू लाइंस, मतलब इसका रीजन क्या, दो लाइन अगर सेम लाइन के परपेंडिकुलर हो, टू लाइंस परपेंडिकुलर टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो मुझे ये मिला, ये और ये क्या है, पैरेलल है। अब ये और ये पैरेलल होते ही क्या मैं सी डी डी डैश सी डैश को मैं ट्रेपीजियम कह पाऊंगा, क्योंकि एक पैर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट सी डी डी डैश और सी डैश इज अ ट्रेपीजियम। ठीक है, वन पैर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल। ठीक है, अब देखो ट्रेपीजियम का एक प्रॉपर्टी रहता है जो आपको पता होना चाहिए, अगर एक ट्रेपीजियम का नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट को जोड़ दिया जाए ना, तो वो जो साइड है वो बाकी के दो के साइड के साथ पैरेलल बन जाता है। ठीक है, तो मुझे इससे ये मिल जाएगा, मैं ये लिख पाऊंगा, एम एम डैश इज पैरेलल टू डी डी डैश एंड पैरेलल टू सी सी डैश। ठीक है, क्यों, बिकॉज लाइन joining the midpoint of non-parallel side of trapezium is parallel to the other side। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है ट्रेपीजियम का। तो सी डैश डी डी डैश तो पैरेलल है। फिर ये जो नॉन पैरेलल साइड्स है, अगर उसका मिड पॉइंट को अगर आप जोड़ दो तो ये वाला जो लाइन साइड बनता है ना, लाइन बनता है ना, ये इसके और इसके दोनों को ही पैरेलल लाइन बनता है।
ठीक है, तो मुझे ये मिला कि अब ये वाला लाइन इसके पैरेलल है, ये वाला लाइन इसके पैरेलल है, और मुझे ये पता है कि ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, मतलब ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो ये वाला लाइन भी इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। देयरफॉर एम एम डैश इज परपेंडिकुलर टू, देयरफॉर एम एम डैश विल बी परपेंडिकुलर टू ए बी, ए बी। ठीक है, बस मुझे यही प्रूफ करना था। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 25। तो चलिए अब करते हैं 26 क्वेश्चन। यहाँ पे बोला है हाउ वुड यू यूज द फॉलोइंग फिगर टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट द सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ठीक है, ये फिगर को यूज करके मुझे ये प्रूफ करना है कि ऑपोजिट एंगल्स का सम, मतलब ये पूरा एंगल प्लस ये पूरा एंगल 180 डिग्री होता है ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, तो ये मुझे प्रूफ करना है ये वाला डायग्राम से। आप इसको प्रूफ कैसे करेंगे देखो। अब मैं क्या करूंगा, देखो ये वाला जो ट्राइंगल है, अब इस ट्राइंगल में ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, तो ये एंगल पी है, तो क्या ये भी एंगल पी हो जाएगा। ठीक है, सेम वे में इस ट्राइंगल में ये वाला साइड इक्वल है, ये वाला साइड इक्वल है, तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, तो ये क्यू है तो ये भी क्यू हो जाएगा। सेम वे में ये वाला ट्राइंगल में ये वाला साइड इक्वल है, ये वाला साइड इक्वल है, ये एंगल यू है तो ये वाला एंगल भी यू हो जाएगा, और सिमिलरली ये वाला एंगल वी है तो ये वाला एंगल भी वी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये चारों एंगल्स, मतलब v प्लस पी प्लस पी प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस यू प्लस वी, इन सबको ऐड कर दूंगा तो 360 होना पड़ेगा, क्योंकि क्वाड्रेटर का एंगल है। तो मुझे क्या दिखेगा देखो, अरे कहाँ गया, ये मेरा p था, ये मेरा q था, ये मेरा u था, ये मेरा v था। तो v प्लस पी, वी प्लस पी प्लस पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस यू, क्यू प्लस यू प्लस यू प्लस वी, यू प्लस वी कितना होना पड़ेगा 360 डिग्री, है ना, एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो देखो 2p प्लस 2q प्लस 2u प्लस 2v, मतलब 2p प्लस 2q प्लस 2u प्लस 2v इक्वल टू 360। तो इससे मुझे मिल जाएगा 2 कॉमन सबका p प्लस q प्लस u प्लस v इक्वल टू 360। ठीक है, तो मुझे p प्लस q प्लस u प्लस v कितना मिल जाएगा 360/2 विच इज 180। अब देखो p प्लस क्यू प्लस यू प्लस वी, अब देखो ऑपोजिट में क्या है, देखो ये p है ये v है, और इसका ऑपोजिट में क्या है, ये u है ये q है, तो क्या ये p v q u, p v q u ही है, चारों चारों एंगल्स का ही सम है ये। सो मेरा ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या आ जाएगा, तो 180 डिग्री आ जाएगा। सो मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं क्या लूंगा, ये हर एक ट्राइंगल में, ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है बोल के कहते हैं, और इस एंगल को मैं p कह दूंगा। ऐसा काम हम लोग सारे चारों ट्राइंगल में कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ए ओ, ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी ट्राइंगल में ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, क्यों, रेडियस, देयरफॉर ए ओ बी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, therefore angle OBA is also P। ठीक है, तो ये वाला एंगल मुझे P मिल गया। तो सिमिलरली ये सारे एंगल्स, ये वाला एंगल Q हो जाएगा। अब सिमिलरली इस बार ये वाला ट्राइंगल आइसोसेलेस है, क्योंकि ये साइड इक्वल है, तो ये एंगल हो जाएगा। सिमिलरली एंगल OCB इज Q, ठीक है, ये Q हो जाएगा, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, एंगल CDO, एंगल CDO इक्वल्स टू U, ठीक है, ये वाला एंगल U हो जाएगा, और एंगल DAO, और एंगल DAO इक्वल्स टू ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, वुड बी V। ठीक है, सिमिलरली एक का मैंने दिखा दिया। अगर आपको टीचर कहता है कि नहीं सारा लिखना पड़ेगा, तो सबके लिए ये लिख लेना, ये ट्राइंगल लिया, ये इक्वल था तो आइसोसेलेस हो गया, तो ये एंगल इक्वल, ऐसे बाकी के लिए भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैंने एक ट्राइंगल के लिए लिख लिया, बाकी के लिए मैं सिमिलरली कह के छोड़ दिया, ये आपको खुद से लिखना पड़ेगा। ठीक है, इतना हो गया। अब मैं क्या करूंगा, देखो सारे एंगल का सम दिस प्लस 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 दिस, इन सबको ऐड करने पे कितना होना पड़ेगा 360, क्योंकि ये पूरा क्वाड्रिलेटरल का एंगल है और उनका सम क्या होता है 360। सो v प्लस पी, v प्लस पी प्लस p प्लस क्यू, है ना, p प्लस क्यू प्लस p प्लस क्यू प्लस q प्लस यू, u प्लस u प्लस v प्लस u प्लस v इक्वल्स टू 360 डिग्री, एंगल सम ऑफ
क्वाड्रिलेटरल, है ना, क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम ये है। अब देखो यहाँ पे v प्लस वी 2v, p प्लस 2p प्लस q प्लस q 2q प्लस u 2u इक्वल्स टू 360 डिग्री। सब में से 2 कॉमन ले लूंगा तो v प्लस p प्लस, सॉरी यहाँ पे p की जगह q आना चाहिए था ना, q प्लस u इक्वल्स टू 360 डिग्री, है ना। 2 उधर पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो v प्लस p प्लस q प्लस u इक्वल्स टू 360/2 विच इज 180। ठीक है, तो मुझे क्या मिला, v प्लस p प्लस q प्लस u इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये मुझे मिला। अब देखो इस ट्राइंगल में इसके ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अब ये वाला एंगल क्या है, क्या ये p प्लस वी है, और ये वाला एंगल क्या है, q प्लस u, है ना। अब मुझे ये प्रूफ करना था कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 डिग्री, देयरफॉर आप क्या लिखते हैं, देयरफॉर एंगल a प्लस एंगल c, ये वाला एंगल a प्लस एंगल c क्या होगा, एंगल a प्लस एंगल c इक्वल्स टू एंगल a क्या था, एंगल a है p प्लस वी, एंगल a की जगह मैं लिख लेता हूं, दिस वुड बी इक्वल्स टू p प्लस v प्लस एंगल c क्या था, c इज q प्लस u, है ना, प्लस q, सॉरी p प्लस, ये v था ना, सॉरी p प्लस v प्लस q प्लस u, p प्लस v प्लस q प्लस u इक्वल्स टू विच इज 180 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। तो प्रूफ मैंने कर दिया कि ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल के साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के 180 डिग्री, मैंने ये वाला डायग्राम यूज करके मैंने प्रूफ कर दिया। तो चलिए, तो यहाँ पे खत्म होता है आपका क्लास 9 का चैप्टर 5 के एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 6, और इसका लिंक आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलता है अगले वीडियो में।